वहां तक पहुंचाने के लिए जैसे विहार होता है, जैसे ये मैडम जो प्रोग्राम करते, ऐसे महिलाओं के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। जब हम वहां पहुंचेंगे तभी हमको शक्ति मिलेगी कि हम क्या कर सकते हैं, तभी हमारे अंदर वो भावना आएगी। घर में बैठे तो हमें कोई नहीं कुछ समझेगा। जैसे घर में बैठ के पहले ज़माने से चलता आ रहा, आज भी मैंने हरियाणा के कई घरों में देखा है कि औरतें हॉल में आदमियों के साथ आके चाय का एक घूंट भी नहीं पी सकती, नहीं पी सकती। तो सबसे पहले अपने घर की ये प्रथा बंद करो। क्यों नहीं पी सकते? हम चाय बना सकते, हम उनको खाना खिला सकते, हम उनका जीवन जीने के लिए सब कुछ कर सकते, तो उनके साथ बैठ के चाय क्यों नहीं पी सकते? जब हमारे घर से ये प्रथा हम चेंज करते जाएंगे तो समाज सुधार का कार्य आगे चलता जाएगा। पहले हमारे घर को सुधारो, फिर समाज सुधारने जाओ। उन्होंने तो बहुत महान व्यक्ति देखा है, उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया। हम उनके इतने छोटे से एक पॉइंट जितने भी काम नहीं कर सकते, लेकिन अपना घर सुधारने का तो हमारे हाथ में। अपने पति को, अपने ससुर को, अपने घर वालों को हम समझा सकते हैं कि अगर आज हमें इज्जत मिली तो कल हमारे बेटियों को इज्जत मिलेगी। हमारी बेटियां जो पढ़ी लिखी है, हम भी पढ़े हैं, ऐसे नहीं है हम अनपढ़ गंवारे, लेकिन हमारे टाइम में क्या, हम लोग पूर्वजों का बात सुनते आ रहे, हम घर वालों को सम्मान दे रहे, यही करते आ रहे। लेकिन आगे की पीढ़ी ऐसे नहीं होगी। आगे की पीढ़ी हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो उन पढ़े लिखों को इज्जत देना हमारा काम है। हम अगर अपने घर वालों को समझाएंगे तभी अपने बच्चों को आगे इज्जत मिलेगी। अगर हम हॉल में जाके बैठ के हमारे घर उनके साथ बैठ के हम चाय पानी करेंगे तो हमारे बच्चों को भी आगे मौका मिलेगा। तो जैसे घर में आगे जाएंगे वैसे समाज में भी आगे 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 चलते जाएंगे। यही मेरा कहना। इसके लिए बहनों, सब लोग अपने घर से शुरू करो और आगे बढ़ते चले जाओ। यही सावित्री माई को आदरांजलि होगी। श्रीमती उर्मिला जी ने बहुत अच्छी बात बताई है ये, कि हमें महिलाओं को सबसे पहले घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अब ये घर से वाली जो शुरुआत है ना, मैं आपको भी एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। मेरे लिए रिश्ते देख रहे थे तो वही वाली बात है, मम्मी अब इतनी जागरूक है, सामाजिक कार्य करता है, तो अब वो जब रिश्ते देखने जाएगी तो अब अपनी बेटी को अब ये देखो कि वो दूसरों महिलाओं के लिए जब इतना काम करती है तो अब अपनी बेटी के लिए वो कितना सोचेगी कि भाई मेरी बेटी के लिए कैसा घर होना चाहिए। तो एक बार मम्मी दिल्ली में एक रिश्ता देखने के लिए गई, तो अब वहाँ पे मम्मी पापा और वो जो बिचौले एक दो औरतें साथ में, तो क्या होता है कि उनके घर जाती हैं, बैठती हैं, चाय पानी होता है। उनके घर से जो उनकी लेडी थी ना, मतलब जो लड़के की माँ, वो निकल के बाहर चाय को सर्व तक करने नहीं आई, जबकि वो घर में है, मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो घर में नहीं है। सिर्फ उनके घर में जो बाहर आने वाले जो बंदे थे वो लड़का और उसके पापा, सिर्फ वही। वो अंदर किचन में है, वो चाय बना रही है, समोसे हैं या जो भी बिस्किट वगैरह सब कुछ वो दे रही हैं, लेकिन वो बाहर नहीं बैठी। जबकि उनको ये भी पता है कि जो आए हैं उनके साथ एक लेडी भी आई हुई है, भाई माँ भी आई हुई है। भाई वो खुद नहीं आ सकती तो कम से कम इतना तो कर ले कि अंदर बुला ले, अंदर बुला सकती थी, लेकिन वो ना तो बाहर आई ना उन्होंने अंदर बुलाया। अब ठीक है, जितना वो एक इंटरव्यू टाइप का ही होता है, वो जितना भी होना था वो हो गया। फिर उसके बाद बाहर गए, गाड़ी में बैठी मम्मी, तो पापा को कहने लगी, और वो जो बिचौले थे उनको कहने लगी कि क्या बात है, इनके घर में और कोई सदस्य नहीं था क्या, ये दो ही थे क्या? तो वो बिचौला कह रहा नहीं नहीं उसकी माँ भी थी। तो कह रहे कहाँ थी? वो तो बाहर ही नहीं आई। तो कह रहे नहीं वो अंदर थी। तो मम्मी कहने लगी क्यों, वो बाहर क्यों नहीं आई? सिर्फ इस बात पे वो लड़का, मतलब सही अच्छा सब कुछ अच्छा, सिर्फ इस बात पे मम्मी ने वहाँ पे रिश्ता करने से मना कर दिया कि जो आज 30 साल की 30 साल हो गए उसकी शादी को, भाई जिसकी शादी को उसकी माँ की, जो आज तक उसको फ्रीडम नहीं मिली, उसको आज़ादी नहीं मिली, तो वो कल को मेरी बेटी को जो कि कल की आई को क्या आज़ादी देगी, क्या दिलाएगी, जो आज तक अपने लिए नहीं कुछ कर पाई। तो इसीलिए मेरा बताने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी करना है। हो सकता है ये इंसिडेंट तो हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हो सकता है कल को कोई आके आपके बच्चों को रिजेक्ट कर जाए इस बात पे कि उसकी माँ तो बाहर ही नहीं आई निकल के, आपके घर में भी तो बेटी